3 times 4 minus root over 7, 16 minus 7, 9. 3 3s are 9. So tan A is equal to 4 minus root over 7 by 3. तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहां से tan A is equal to 4 minus root over 7 by 3. A का वैल्यू हम लोगों ने क्या माना था, इक्वल टू क्या है 1/2 sin इनवर्स 3/4. यहां पे लाके A का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. tan 1/2 sin इनवर्स 3/4 is equal to 4 minus root over 7 by 3. Hence proved. ये थोड़ा अलग टाइम का क्वेश्चन था. फॉर्मूला का उल्टा यूज. इस तरफ से उस तरफ यूज करना बहुत आसान लगता है, उधर से इधर यूज करना, उस पर कोशिश देखते हैं. और खास करके जब भी सम निकालना हो तो फॉर्मूला यूज होता है उल्टा. एक तरह से इन सभी का सम 0 होना है, मतलब सब कैंसिल आउट हो जाना चाहिए. लेफ्ट हैंड साइड cot इनवर्स xy plus 1 by x minus y. Cot inverse yz plus 1 by y minus z. Cot inverse zx plus 1 by z minus x. हमारे पास tan इनवर्स का फॉर्मूला है, cot इनवर्स का फॉर्मूला नहीं. तो पहले इसको tan इनवर्स में बदलेंगे. हम लोग जानते थे cot इनवर्स और tan इनवर्स एक दूसरे का क्या है, जस्ट रेसिप्रोकल है, उल्टा होता है. तो tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल है. cot इनवर्स से tan इनवर्स में जाना होगा तो अंदर वाले फ्रैक्शन को उलट देते हैं. या cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 by x, या tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स में बदलना हो तो लिखेंगे 1 by x. अंदर वाले फ्रैक्शन को उल्टा लिख देते हैं. cot इनवर्स से tan इनवर्स में स्विच करेंगे, ये उल्टा हो जाएगा. x माइनस वाई बाई xy प्लस 1. tan इनवर्स y माइनस z बाय yz प्लस 1. tan इनवर्स z माइनस x बाय zx प्लस 1. tan इनवर्स x माइनस y बाय, ये प्लस में है, a प्लस b को b प्लस a इस टाइप से लिख सकते हैं, 1 प्लस x इंटू y. tan इनवर्स y माइनस z 1 प्लस y इंटू z. tan इनवर्स z माइनस x 1 प्लस z टाइम्स x. हमारे पास फॉर्मूला था, देखे थे हम लोग देखे थे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस x टाइम्स y. यहां से यहां तक हम लोग के पास फॉर्मूला था, यहां से यहां यूज करना है. जब भी अंदर बड़ा सा हो तो समझ लो कहीं ना कहीं उल्टा यूज तो नहीं हो रहा, या तो उस उल्टा यूज होने की इस फॉर्म में रहेगा तभी ऐसा लिखा है. ये सारे देखें उसी टाइप का फॉर्म है. tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस xy, ये फॉर्मूला हो गया. tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, दोनों का डिफरेंस 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का डिफरेंस 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट. तो tan इनवर्स फर्स्ट माइनस tan इनवर्स सेकंड है, वही फॉर्म है. डिफरेंस बाय दोनों का प्रोडक्ट, डिफरेंस बाय 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट. tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स z. tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x कैंसिल. माइनस tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स कैंसिल. That is equal to 0. Right hand. पिछले क्वेश्चन में हम लोगों को सबका सम 0 लाना था या 0 प्रूव करना था. एक तरह से बड़े से सीरीज का सम लाना था, दैट जो सम 0 के इक्वल. यहां से बड़े से सीरीज का सम निकालना है. ठीक पिछले क्वेश्चन जैसा ही सोचेंगे. पहले फॉर्मूला को सब हर एक टर्म में वो फॉर्म में यूज लाएंगे. tan इनवर्स x
माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई। और उसके बाद फिर इसको अगले स्टेप पे लिखेंगे tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई। इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। देखते हैं सॉल्यूशन। इसके लास्ट टर्म से सोच सकते हो, जैसे ये फर्स्ट टर्म है t1, ये सेकेंड टर्म, ये लास्ट nth टर्म 1 2 nth टर्म। यहां पे nth टर्म को देखें, tn इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाय 1 प्लस n टाइम्स n प्लस 1 x स्क्वायर। इसको इस टाइप का फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, फिर ऐसा हो जाएगा। तो जब इसको रिड्यूस कर ले तो उसी तरह से सब रिड्यूस हो जाएगा। या n के प्लेस में 1 पुट कर देंगे तो फर्स्ट निकल जाएगा, 2 पुट कर देंगे तो सेकंड निकल जाएगा, 3 पुट कर देंगे तो थर्ड t3 मिल जाएगा। और फिर सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स, नीचे में हम सबसे ज्यादा जो काम करना होता है वो नीचे में 1 प्लस चाहिए। 1 प्लस यहाँ पे ऑलरेडी है। दो चीज का प्रोडक्ट चाहिए, दो चीज का प्रोडक्ट जिन दोनों का डिफरेंस ऊपर हो, तो डिफरेंस x आना चाहिए। यहां पे दो चीज लिख देते हैं, n प्लस 1 इंटू एक्स और एक nx। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस nx। nx कैंसिल, x तो ऊपर x आ जाएगा। देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं और इसको ऐसा लिख सकते हैं। जो हमने काम किया है वो इसी के इक्वल है, लेकिन ये उस फॉर्म को फुलफिल कर रहा है। n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 x इंटू एक्स स्क्वायर वही है। इन दोनों को डिफरेंस में लिखा तो ये मल्टीप्लाई करेंगे nx प्लस x, nx कैंसिल, x आ जाएगा। ये चीज है, लेकिन ये ऐसा लिखा गया है जो इस फॉर्म को कैसे मैच कर जाता है। और जब ऐसा मैच कर जाता है तो इतना इक्वल टू ऐसा इतना होता है, इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस tan इनवर्स nx। ये nth टर्म मिल गया। अब इसमें n के प्लेस पे 1 रिप्लेस करेंगे तो फर्स्ट टर्म का मिल जाएगा, 2 पुट करेंगे सेकेंड टर्म मिल जाएगा, 3 पुट करेंगे थर्ड टर्म मिल जाएगा। और फिर सबका क्या चाहिए हमको, सम चाहिए, प्लस चाहिए, प्लस कर देंगे। अब देखते हैं, सो t1 इज इक्वल टू n के प्लेस पे 1 2 3 पुट कर रहे हैं, पुटिंग n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n तक सक्सेसफुली n टर्म तक चाहिए ना, इसलिए n तक पुट करेंगे। t1 इज इक्वल टू n के प्लेस पे 1 रखेंगे, tan इनवर्स n के प्लेस पे 1 और 1 2x माइनस n के प्लेस पे 1 रखें, tan इनवर्स 1 इंटू एक्स मतलब x। t2 2 पुट करेंगे, t2 तो n के प्लेस पे 2 पुट करें, क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 3, tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स n के प्लेस पे 2x। t3 3 पुट कर रहे हैं तो 3 पुट करेंगे, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, tan इनवर्स 4x माइनस tan इनवर्स 3x। इसी तरह यूं ही बढ़ते चले जाएंगे हम लोग। लास्ट में n पुट करेंगे, nth टर्म tn दैट इज इक्वल टू यही वाला tan इनवर्स n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस tan इनवर्स nx। इन सारे रिजल्ट्स को ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे ये मिल जाएगा, एडिंग above results t1 plus t2 plus t3 plus dot 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 up to n term। जब हम ऐड कर रहे हैं सबको प्लस करें तो देखो प्लस में tan इनवर्स 2x माइनस tan इनवर्स कट जाएगा, प्लस tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स प्लस माइनस कट जाएगा, ऊपर से नीचे कट रहा है, ऊपर से नीचे कट रहा है, ऊपर से नीचे कट रहा है, पूरा इसी तरह कटता चला जाएगा। सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा, tan इनवर्स n प्लस 1x माइनस tan इनवर्स x। पूरा इसका मतलब हुआ पूरे सीरीज का सम है इतना। अब हम इसको फिर फॉर्मूला में तोड़ देंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y।
that is equal to tan inverse x minus y divided by 1 plus x into y. Tan inverse 1 plus n plus 1 x square मल्टीप्लाई करेंगे nx प्लस x माइनस x, x और x कैंसिल हो जाएगा. tan इनवर्स nx बाय 1 प्लस n प्लस 1 x स्क्वायर. ये इस सीरीज का सम, यही आंसर है. कुछ नया टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं. कहते हैं प्रूव दैट इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई बाय 2, देन प्रूव xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू 1. अगर हम लोग कुछ देखें कि लाना क्या है, इसमें देख रहे हैं कि सारे इनवर्स गायब हो गया. इनवर्स गायब हो गया. कैसे करेंगे देखते हैं. एक तो है कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू, अगर tan इनवर्स y दोनों तरफ tan इनवर्स सेम है, सीधे x इक्वल टू y ऐसा लिख सकते हैं. एक ये सोच के साथ है. या कभी कभी हो सकता है कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू इधर कोई एंगल आ जाए पाई बाय 4, तो x इज इक्वल टू tan पाई बाय 4, x इज इक्वल टू, ये यही दो सोच हो सकता है. या तो ऐसा इस टाइप से हो सकता है, या तो पिछले जैसा हो सकता है. इनवर्स हटाने के लिए यहाँ पे जो रिजल्ट आना है उसमें इनवर्स नहीं है, इनवर्स हटा हुआ है. एक पहले हम लोग इनवर्स हटाने के लिए क्या करते थे, tan इनवर्स के अंदर ही tan लाते थे, या रहता था, या उसमें स्विच हो सकता था, या tan के अंदर tan इनवर्स रहता था, तब हट जाता था. लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. कैसे इसको अटेम्प्ट लेंगे देखते हैं. प्रूफ, ये सभी एंगल्स है. इनफैक्ट इनवर्स एक तरह का क्या होता है, एंगल होते हैं. सबको एंगल्स मान लिया. A is equal to tan inverse x, B is equal to tan inverse y, and C is equal to tan inverse z. tan inverse इधर आएगा. tan A is equal to x, tan B is equal to y, tan C is equal to z. अगर हम लोग इन सबको, इसको tan inverse x को A, tan inverse y को B, tan inverse z को C ले लिए, तो एक तरह से क्या मिल गया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई बाय 2. अब हमारे पास ये देखना है और ये देखना है, ये नहीं देखना है, ये और यहाँ तो अगर एक्स वाई जेड चाहिए तो tan a tan b सब आना चाहिए यहाँ पर. तो tan a tan b आने के लिए tan लेना होगा. इसमें जब भी इस तरह का रिलेशन हो और राइट साइड में कोई एंगल पाई हो या पाई बाय 2, एक एंगल को उधर ले. a प्लस b इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस c. tan, दोनों तरफ tan ले लिया. tan a प्लस b इज इक्वल टू tan पाई बाय 2 माइनस c. अब इस पूरे को इन सभी के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि इन सब में एक्सप्रेस इसलिए करना है क्योंकि जो रिजल्ट चाहिए वो एक्स वाई जेड में चाहिए. एक्स वाई इस सब में आएगा तभी तो एक्स वाई जेड में ला सकेंगे. ये tan a प्लस b का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री से यूज करेंगे. tan a प्लस tan b divided by 1 minus tan a into tan b, tan 90 minus theta cot theta. अब यहाँ cot आ गया, हम लोग को क्या चाहिए, tan में, इसको tan में कन्वर्ट करेंगे. So tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b, cot c को लिखेंगे 1 by tan c. cot c is equal to 1 by tan c. अब सबका वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं. tan a के प्लेस पे क्या है, x प्लस y, 1 माइनस x इंटू y, 1 by z. Since tan a is equal to x, tan b is equal to y, tan c equal to z. Now cross multiplication. xz plus yz is equal to 1 minus xy. xz plus yz plus xy is equal to 1. इसको हम रीअरेंज कर दे. एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड को जेड इंटू एक्स भी लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि नंबर्स है ना.
कुछ जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा। इसी तरह से cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, sin इनवर्स x सबका फॉर्मूला है। देखते हैं sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, जैसे उन सबका भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan इनवर्स में था, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y भी sin इनवर्स में ही है, अपने अपने ही। तो एक तरह से ये एंगल्स है ना, ये भी एंगल, ये भी एंगल, a प्लस b, दो एंगल, साइन a प्लस b, साइन इनवर्स इधर सब आ जाएगा तो साइन a प्लस b, ऐसा इमेजिन करते हैं। साइन a प्लस b का क्या होता है, साइन a cos b, cos में क्या होता है, रूट ओवर 1 माइनस वाई। साइन को cos में कैसे बदलते हैं, रूट ओवर 1 माइनस, cos को साइन में 1 माइनस साइन स्क्वायर, ऐसा है 1 माइनस वाई स्क्वायर। साइन a प्लस b, साइन a cos b प्लस cos a रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन b y। ये इंटू में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कह सकते हैं कि पहले x फिर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर सेकेंड का, प्लस अब की सेकेंड वाला y इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहां माइनस होता, यहां माइनस होता, क्योंकि साइन a प्लस b का फॉर्मूला साइन a cos b प्लस cos a sin b, यहां माइनस होता तो साइन a माइनस b बन जाता, साइन a cos b माइनस साइन cos a sin b, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। ये सारे रिजल्ट कुछ खास x y के लिए सही है। हम लोगों को बेसिक लेवल पे जो क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं वो जिस x y वहां पे जो दिया हुआ है उसी x y के लिए फॉर्मूला है। जब हम लोग कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हैं या ऊपर जाते हैं तब फिर हम लोगों को तब जरूरत पड़ता है वहां x और y क्या है, उसमें क्या करेक्शन करने होंगे, या ये फॉर्मूला में क्या चेंजेस लाने होंगे, वो चीज हम लोग बाद में सीखेंगे। अभी बेसिक लेवल का स्टडी हम लोग कर रहे हैं। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे साइन हो जाएगा माइनस, यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे माइनस, y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से cos इनवर्स का, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स के ही cos a प्लस b, इसी तरह से cos a प्लस b, एंगल है एंगल a एंगल b, cos a प्लस b, cos a cos b और माइनस हो जाता है साइन में बदलेंगे तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन b रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरह से cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, cos a माइनस b का फॉर्मूला cos a cos b प्लस साइन b। बहुत सिंपल है, पहले दोनों का प्रोडक्ट, फिर दोनों का रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस में माइनस, माइनस में प्लस। कॉस में थोड़ा उल्टा होता है और साइन में सेम, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, दोनों विदाउट रूट एक साथ, दोनों रूट एक साथ, इसमें दोनों मिला हुआ है। इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 is equal to sin inverse 77/85। क्या ये सही है? देखते हैं, इसको चेक करते हैं। हम लोग इसके पहले जब क्वेश्चन बनाए दोनों का सब जगह tan इनवर्स था, फिर बाद में देखा मिक्स्ड किया हुआ था। इसको भी हम लोग चाहेंगे तो tan इनवर्स में ही बदल करके सोचेंगे, सब जगह tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। और चूंकि अब जब हमारे पास फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, तो क्यों ना यूज करें, या cos इनवर्स x में रहता तो cos वाला सोचते, फॉर्मूला है तो सोचेंगे। देखते हैं
और नहीं तो फिर tan इनवर्स वाला में यूज कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड sin इनवर्स 3/5 प्लस sin इनवर्स 8/17, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, ये वाला फॉर्मूला है। क्या है? sin इनवर्स x 3/5 रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर 8/17 का स्क्वायर प्लस y इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे, वो आ जाए राइट साइड। साइन इनवर्स 3/5 इंटू 15/17 8/17 4/5 that is equal to sin inverse 45/85 plus 32/85 sin inverse LCM 85 45 plus 32 77 that is equal to right hand side। अब इसी तरह cos इनवर्स में होंगे, tan इनवर्स तुम लोग देख ही नहीं है। मिक्स्ड होंगे तो मिक्स्ड होंगे तो किसी एक में बदल दो, चाहे sin इनवर्स में सबको बदल दो, चाहे सबको cos इनवर्स में बदल दीजिए, चाहे सभी को tan इनवर्स में, एक ही में बदलना है। हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं सेक इनवर्स का, cosec इनवर्स का, cot इनवर्स का, वो सबको बदल लेंगे tan इनवर्स में या sin इनवर्स में, जिसमें भी बदलना होगा। बहुत ज्यादा रिजल्ट की आवश्यकता नहीं है। कुछ रिजल्ट है, फॉर्मूला या आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। एंगल्स में ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग याद करेंगे π/2 माइनस थीटा या π/2 प्लस थीटा होता था, तो साइन कॉस में चेंज हो जाता था, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा।